अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, इतनी प्यारी सुबह थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात को 2-3 दिन से रात को ना आंधी आ जाती है और साथ हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है। रात को भी बारिश हुई थी और बहुत अच्छी सुबह थी, ठंडी ठंडी। और यहाँ मैं आई हूँ किचन में, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाना था। उनके लंच बॉक्स के लिए मैं ये बना रही थी चिप्स और आलू का सालन बना रही थी और रोल से बना के उन्हें दूंगी। और यहाँ मैंने पेड़े बना लिए थे, रोटी बनानी थी। और रात को बारिश आने की वजह से लाइट चली गई थी और इतना सुबह मसला हुआ है, मुझे बिल्कुल माइंड में ही नहीं आया कि मैं इनके यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ। तो अब जब मैं आई हूँ ना तो लाइट ही नहीं थी सुबह। तो ये सारे कल मैंने वॉश किए थे और ऐसे ही उतार के रखे हैं ना, जैसे ही उनको उनमें काफ़ी सिलवटें पड़ी हुई थी। लेकिन खैर अब मजबूरी थी मैं, और मेरे पास कोई हल नहीं था। यूपीएस पे ईद पे कपड़े बच्चों के ना 1-2 प्रेस किए थे, ईद पे भी यही लाइट का इशू बना था, इस वजह से वो किए थे और इतने अच्छे प्रेस ही नहीं हुए थे। पता नहीं वो आयरन जो है ना वो इतनी अच्छे से चल नहीं रही थी, इतनी गर्म ही नहीं हो रही थी। इसलिए फिर आज मैंने वो तरद्दुद किया ही नहीं है यूपीएस पे चलाने का। और अब ना बच्चे चले गए थे और थोड़ी देर फिर मैं जाके सो गई थी, क्योंकि रात को पता नहीं क्या वजह थी तो मुझे ना नींद ही नहीं आई। सारी रात गुजर गई ऐसे ही, नींद ही नहीं आई। शायद मेडिसन ले रही थी, इस वजह से कोई मसला हुआ। तो बस फिर मैं ना बच्चों के भेजने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी और यहाँ अब हम दोबारा किचन में आए हैं। मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और आज काफ़ी दिनों बाद ऑमलेट बन रहा था और यहाँ साथ चाय भी बन गई थी। और क्योंकि सालन कल नहीं बनाया था, इस वजह से सुबह नाश्ते में सालन नहीं था, और फिर कुछ ना कुछ सालन या इस तरह का कुछ ना होना तो फिर नाश्ता बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर मैंने ऑमलेट बना लिया था और बहुत मज़े का बना था ऑमलेट। और उसके बाद फिर हम नाश्ता करके और शहर गए थे साहिवाल। मुझे ना बैंक में कुछ काम था, तो वो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। और क्योंकि आजकल हमारे ना डेली का चक्कर लग रहा है साहिवाल का, क्योंकि बहुत से काम ऐसे पेंडिंग पड़े थे जो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के जाने से पहले वो हमें सारे हल करके दे के जाए, वो मसले मसाइल जो उनके बगैर हमें थोड़ा सा हल करना मुश्किल होते हैं। तो इसलिए फिर हमारे रेगुलर तकरीबन 3 दिन से हमारा चक्कर लग रहा है। तो आज भी इसी सिलसिले में चक्कर लगा था और हमारा काम हुआ ही नहीं, क्योंकि बैंक वाले इतना खपाते हैं और रुलाते हैं ना। एक तो उनका सिस्टम इतना स्लो हुआ होता है ना, उस वजह से फिर आज हमारा काम नहीं हो सका और कल हमें अगेन जाना पड़ेगा उस काम के लिए। और हम निकले हैं और इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, और आधे शहर में बारिश थी और आधे शहर में नहीं थी। और अब मैं ना यहाँ फिर आई थी बाज़ार में। मैंने हुबान के लिए लेना था स्ट्रॉलर, वाइट कलर में उसके स्कूल के लिए चाहिए था, क्योंकि वो हिफ्ज़ कर रही है ना स्कूल में। तो वाइट कलर का स्ट्रॉलर उन्होंने कहा है कि ओढ़ना होता है जब कुरान पाक का पीरियड होता है। तो वो फिर मैंने लिया। बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रॉलर थे। और ये चीज़ आई हुई थी, आमना जो है मेरी नंद की बेटी है, शाहबान की कज़न फूफो की बेटी, उसने कुरान ख़त्म किया था। तो ये बच्चों में ना मस्जिद में चीज़ जाम बांटते हैं जब कोई ऐसे पारा या कुरान ख़त्म करता है ना बच्चा। तो ये फिर उन्होंने हमारे ज़िम्मे लगाई हुई थी, तो हम आते हुए साहिवाल से ये सारी चीज़ें मिठाइयाँ वगैरह लेते आए हैं उनके लिए। तो यहाँ मैं फिर ना देख रही थी और थोड़ी सी ना मुझे बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती थी ना, तो वो मैंने फिर बच्चों के लिए थोड़ी सी रखी है, बाकी उनकी तरफ भेज दी थी। और ये वहाँ से आते हुए समोसे ले लिए थे, ऐसे ही इतनी ख़ास कोई भूख नहीं थी, तो मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से समोसा ही ले लेती हूँ। तो फिर मैंने बच्चों के लिए भी एक एक लिया और थोड़े से समोसे ले लिए। और फिर सेकंड टाइम आके, क्योंकि दोपहर का खाना तो हमने उधर ही मेरी नंद के घर ही खा लिया था, सेकंड टाइम आके फिर मैंने यहाँ सालन बनाया, टिंडे और चिकन का सालन बनाया था। और फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ा रही थी मैं, और शाहबान को उसके बाबा ने पढ़ाया था और अफ़ान को मैं पढ़ा रही थी। अफ़ान पे अभी तक काफ़ी मेहनत की जा रही है, क्योंकि उसकी बिल्कुल ना स्टार्टिंग है, तो इसलिए फिर उस पर हम ज़्यादा फोकस है हमारा, क्योंकि शाहबान की अब थोड़ी सी बेस अच्छी बन चुकी है, तो उस पर इतना नहीं करना पड़ता। बस वो ना उसके पास बैठ जाएं तो वो अपना होमवर्क खुद ही कर लेती है।
और यहाँ फिर शाहबान की ये सारा दिन ना अगर फ्री उसे टाइम मिले तो उसकी यही एक्टिविटी होती है, वो कोई ना कोई लहंगा या इस तरह का ड्रेस पहन के ना और मेकअप करके और ऐसे बस फिर पर्स पहन के और वो खेलती है खुद से ही अकेले में ही। आजकल उसे हील के जूते का शौक़ चढ़ा हुआ है। मैं ईद पे उसके लिए सरगोदा से लाई हूँ शूज़ हील वाला, और वो ईद से एक दिन पहले ये इतना शदीद तरीके से गिरी है ना कि उसकी हील अलहदा हो गई थी जूते की। मैं इतना नहीं करती, मैं कहती हूँ बच्चों को हील वाले जूते नहीं पहनने चाहिए इस एज में, लेकिन इसे बहुत शौक़ है। शुक्र है इसका पाँव टूटने से बच गया था, वरना मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हुबान को ना हम ईद पे फिर इसको भी हमने उठाया हुआ होना था और साथ हील वाला जूता भी एक हाथ में हमने उठाया हुआ होना था कि हमारा जूता था ईद वाले दिन हील वाला, चाहे हमारा पाँव टूट भी गया है तब भी शौक़ हमने पूरी की है। फिर यहाँ मेरी सिस्टर मेरा ये एक बैग था तो ये लेके आई हुई थी, और ये बिल्कुल न्यू था, मैंने लिया था और इसका मैंने इम्तियाज़ मॉल से लिया था और ये एक्सपायर निकला था, ये आते साथ ही ना एक्सपायर हो गया था, मैंने यूज़ ही नहीं किया था। तो इसकी मुझे ये स्ट्रैप्स जो है ना ये बहुत पसंद आती हैं, तो ये मैं अब उतार रही थी, ये किसी भी बैग के साथ एडजस्ट हो जाती हैं तो मुझे ये अच्छी लग रही थी। तो ये तो अब वेस्ट ही था, इसका तो कोई नहीं था, एक आध दफ़ा मैंने इसे यूज़ किया और इसका सारा ऊपर से ना ये स्किन उतर गई थी बैग की। तो फिर ये स्ट्रैप्स मैं ले आई हूँ घर, मेरे पास एक बैग पड़ा था तो मेरी अम्मी के पास उनके घर से मैं ले आई थी, लेकिन वो उसके साथ ये वाली स्ट्रैप काफ़ी सूट करनी थी, तो फिर मैंने ना ये अपनी सिस्टर के घर से ये उठा ली और मेरे पास ये एक बैग पड़ा था, और जब मैंने इस बैग को निकाला है ना अम्मी के घर से मैं उठा के लाई थी और काफ़ी ये डस्टी हुआ पड़ा था वहाँ, इसे मैंने अभी तक साफ़ नहीं किया था, लेकिन इसके साथ मैं निकाल तो बैठी और वो इतना डस्ट वाला था ना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में इसे साफ़ कर लूँगी। इसके साथ ये वाली स्ट्रैप भी बहुत सूट कर रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैं इसके साथ शायद ये वाली लगा लूँ तो ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि मैं ना थोड़े दिन ये वाला बैग भी यूज़ कर लूँगी, तो बस फिर मैंने ये ला के रख दी। और मैं थोड़ी देर अमार से भी मिली, वहाँ इस टाइम बहुत दिल होता है, दिन को बंदा मसरूफ़ होना या शहर या इधर उधर कहीं गया हुआ हो तो अमार से फिर मुलाकात नहीं हो सकती, फिर मैं इस टाइम आके उससे मिल जाती हूँ और उसे भी बड़ा इंतज़ार होता है कि मेरी खाला ने आना है, और फिर वो बड़ी लाडियाँ करता है मेरे साथ और मेरे साथ तैयार हो जाता है रात को मेरे घर आने के लिए। मैं इतना मुश्किल से छुप छुप के निकलती हूँ इससे बच के। और यहाँ ये दोनों बहन भाई अपना फीडर लेके और बैठे थे और अब सोने के चक्करों में थे। फिर मैं इनके दूसरे रूम में आ गई थी, मैंने एडिटिंग करनी थी, और ये इन्होंने दिन को राइस बनाए हुए थे वो भी मैंने थोड़े से टेस्ट किए और अमार को भी साथ साथ खिला रही थी, और अमार मेरे साथ एडिटिंग कराने आया खड़ा था। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।